आज हम बात करने वाले हैं द ग्रेट कॉस्मिक ग्लिच के बारे में। इसकी शुरुआत होती है 1905 से, जब एक जीनियस ने हमें सिखाया था कि यूनिवर्स कैसे काम करता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी। उन्होंने कहा था कि स्पेस और टाइम अलग नहीं है, बल्कि ये दोनों मिलकर एक फैब्रिक बनाते हैं जिसे हम स्पेस टाइम कहते हैं। जैसे एक भारी बॉल को अगर आप एक रबर शीट पर रख दो तो वह शीट नीचे की तरफ बैंड हो जाती है, वही ग्रेविटी है। सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था, इक्वेशन मैच हो रही थी, स्टार की मूवमेंट कैलकुलेट हो रही थी, लेकिन फिर आई ऐसी चीज जिन्होंने इस पूरे सिस्टम को तोड़ कर रख दिया। जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाएं, यानी एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल की दुनिया में, तो आइंस्टाइन की फिजिक्स काम करना बंद हो गई और वहीं से शुरू होता है आज का सबसे बड़ा मिस्ट्री, क्वांटम वायरनेस। सोचो, अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा पार्टिकल है जो एक ही टाइम पर दो अलग अलग जगह हो सकता है, आप बोलोगे ये तो मैजिक है, पर क्वांटम मैकेनिक्स में इसे सुपरपोजिशन कहते हैं। जब आप उसे देखेंगे या बेजर करने की कोशिश करेंगे तो वही जगह वो अपनी फिक्स कर लेगा। जैसे कोई वीडियो गेम का इंजन तभी रेंडर कर पाते हो आप जब प्लेयर वहां हो। ये तो हो गई छोटी दुनिया की बात। अब आते हैं सबसे बड़े स्केल पर, स्पेस की दुनिया पर। आपको क्या लगता है हम इस पूरे यूनिवर्स में कितनी चीजों को देख सकते हैं? जो स्टार्स आपको रात में दिखते हैं, जो प्लैनेट्स, जो गैलेक्सीज है, और जो खुद हमारी बॉडी है, ये सब मिलाकर पता है कितना परसेंटेज बनता है? सिर्फ 5%। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बाकी का 95% यूनिवर्स ऐसी चीजों से बना है जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। इसे कहते हैं डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। डार्क मैटर एक ऐसी चीज है जो गैलेक्सीज को बिखरने से रोकती है। सोचो, अगर ये डार्क मैटर ना हो तो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी एक ही सेकंड में टूट कर बिखर सकती है, पर हम इसे देख नहीं सकते, इसे टच नहीं कर सकते। ये बस वहाँ है एक अनसीन एंकर की तरह। साइंटिस्ट ने दुनिया के सबसे गहरे अंडरग्राउंड लैब्स में, जमीन के किलोमीटर अंदर, जहाँ सूरज की रूह भी ना पहुंच सके, मैसिव डिटेक्टर्स लगाए हैं ताकि डार्क मैटर के पार्टिकल को पकड़ा जा सके। अरबों डॉलर खर्च हो चुके हैं और रिजल्ट क्या आया? 0। एक सिंगल पार्टिकल भी डायरेक्ट डिटेक्ट नहीं हो पाया। अब आप सोच रहे होंगे कि एक ऐसी चीज जो पूरे यूनिवर्स को चला रही है पर साइंटिस्ट के हर एक टेस्ट में गायब हो जा रही है, क्या ये आपको किसी गेम का इनविजिबल कोड नहीं लगता? यहीं से बात होता है एक ऐसे माइंडसेट का जो बड़े बड़े फिलोसफर्स, टेक बिलियनियर्स जैसे एलोन मस्क और टॉप फिजिक्स को रात में सोने नहीं देता। वो है सिमुलेशन हाइपोथेसिस। जरा सोचो, आज से 50 साल पहले हमने पोंग जैसा सिंपल वीडियो गेम बनाया था। आज हम अल्ट्रा रियलिस्टिक 3D ओपन वर्ल्ड गेम खेलते हैं जहां मिलियंस ऑफ NPCs, नॉन प्लेयर कैरेक्टर होते हैं जो अपने आप बात करते हैं। अब सोचो कि अगर टेक्नोलॉजी अगले 10,000 साल या 1 मिलियन साल आगे चली गई तो क्या होगा? एक ऐसी सिविलाइजेशन जो टाइप 3 या टाइप 4 सिविलाइजेशन बन चुकी होगी, उसके पास ऐसी इन्फिनाइट कंप्यूटिंग पावर होगी कि वो एक पूरे यूनिवर्स को सिमुलेट कर सकता है। एक ऐसी सिमुलेशन जहां पर एक एटम, हर एक इलेक्ट्रॉन और हर एक ह्यूमन की कॉन्सिक्वेंसेस रियल हो। और अगर ये सच है तो फिजिक्स के कुछ रूल ऐसे क्यों हैं जो कंप्यूटर कोड जैसे लगते हैं, जैसे कि द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ लिमिट, द स्पीड ऑफ लाइट लिमिट। यूनिवर्स में कोई भी चीज लाइट की स्पीड से तेज ट्रैवल नहीं कर सकती, जो होता है 3 लाख किलोमीटर पर आवर, और लाइट की स्पीड होती है c = 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। सोचने वाली बात यह है कि स्पीड लिमिट क्यों है? क्या इसीलिए क्योंकि कंप्यूटर प्रोसेसर की एक रेंडरिंग लिमिट होती है? जैसे एक कंप्यूटर, आप गेम में बहुत तेज भागते हो तो गेम का इंजन बैकग्राउंड को लोड करता है, वैसे ही स्पेस में लाइट की स्पीड कैप्ड है ताकि प्रोसेसर ओवरलॉक ना हो। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे बड़े माइंड ब्लाइंडिंग हिस्से पर। हम सभी को लगता है कि टाइम एक ही डायरेक्शन में चलता है, पास्ट से फ्यूचर की तरफ। हम कल के बारे में सोच सकते हैं पर कल को बदल नहीं सकते। इसे फिजिक्स में द एरो ऑफ टाइम कहते हैं। लेकिन आइंस्टाइन की ही जनरल रिलेटिविटी एक और रास्ता दिखाती है जिसे कहते हैं ब्लॉक यूनिवर्स। इस थ्योरी के मुताबिक पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये तीनों अलग अलग समय नहीं है, बल्कि एक ही बड़ा 4D ब्लॉक है जहाँ सब कुछ एक साथ हो चुका है।
मतलब आप जिस पल में ये वीडियो देख रहे हो, ये पल हमेशा के लिए हिस्ट्री के ब्लॉक में फिक्स हो चुका है। आपका बचपन, आपका बुढ़ापा और इस यूनिवर्स का अंत, सब कुछ एक ही मोमेंट में एग्जिस्ट करता है। हम तो बस एक फिल्म की रील की तरह उसे गुजर रहे हैं। तो फिर इस रील को चलाने वाला प्रोजेक्टर कहाँ है? कौन है जो इस पूरे स्क्रिप्ट को लिख रहा है? तो फिर इस पूरे एनालाइज का कंक्लूजन क्या है? सिमुलेशन में है या डार्क मैटर कोई कॉस्मिक ग्लिच है? सच ये है कि हम चाहे जितनी भी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ले, हम इस यूनिवर्स के सिर्फ एक छोटे से हिस्से को समझ पाए हैं। जैसे एक समुद्र किनारे बैठकर कोई बच्चा सिर्फ एक रेत का ढेर देखता है और उसे लगता है कि उसने पूरा समुद्र जान लिया। वही हाल में आज हमारी साइंस भी है। लेकिन इस सब में एक बहुत खूबसूरत बात है, चाहे ये रियलिटी का रियल हो या सिमुलेशन हो, चाहे हम किसी कोड के अंदर हो या रैंडम प्रोबेबिलिटी का नतीजा हो, जो ये फील करने की ताकत है ना, ये जो सवाल पूछने की शक्ति है, ये जो क्यूरियोसिटी है, ये किसी कोड के मोहताज नहीं है। ये हमारी कॉन्सिक्वेंसेस अवेयरनेस की सबसे बड़ी जीत है। और अगर आपको ये पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और नीचे कमेंट में लिखकर बताना कि आपके मुताबिक ये यूनिवर्स आखिर क्या है।